हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभाव एजुकेशन हब। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ईपीएफओ की ये सीरीज चल रही है। ठीक है, इस सीरीज को पूरा देखो। ठीक है, इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इन तीनों को मैंने 20 दिन के कोर्स में एक प्लेलिस्ट में तैयार किया है, उसको जरूर देख लेना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ईपीएफओ के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये एक इंटीग्रेटेड मतलब कई सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंटीग्रेट करके ये बनाया गया है। इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। और ये किस लिए बनाया गया? ताकि सोशल प्रोटेक्शन दिया जा सके वर्कर्स को एंड उनके डिपेंडेंट्स को। सोशल प्रोटेक्शन दिया जा सके किसको? वर्कर्स एंड उनके डिपेंडेंट्स को। डिपेंडेंट्स वैसे लोग होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट्स के और वर्कर्स के सोशल प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं है। तो ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है और इंश्योरेंस स्टेट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों कहीं ना कहीं ये दोनों जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं है। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो प्रोटेक्ट की जाती हैं? जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई वर्कर है, वो सिक हो गया, वो बीमार पड़ गया, या फिर मैटरनिटी से रिलेटेड कोई इशू है, मैटरनिटी से रिलेटेड बेनिफिट देना है, वो भी सोशल एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ही देगा। डेथ हो जाता है मान लो किसी बंदे का, तो उसको भी कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम से। या फिर बंदा डिसेबल हो जाता है, मान लो कुछ काम कर रहा है किसी कंपनी में और वो किसी रीजन से डिसेबल हो गया, तो भी उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह के लिए इसको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो एक एक्ट बना के इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 1948 वाला ये एक्ट है, इसी के हिसाब से ये इंश्योरेंस स्कीम निकाला गया है। ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कौन कौन से इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है? तो ये वैसी फैक्ट्री जैसे कि जो नॉन सीजनल फैक्ट्रियां हैं, नॉन सीजनल फैक्ट्री है और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है पावर से होता है, यूज करती है ये पावर, यूजिंग पावर। नॉन सीजनल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा अगर ये एम्प्लॉय करती है पर्सन को, तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा। दूसरा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन हो गया था। दूसरा कंडीशन, वैसी नॉन सीजनल फैक्ट्रियां जो कि पावर यूज नहीं करती हैं, और इम्प्लाई करती हैं कितने से ज्यादा? 20 या 20 से ज्यादा अगर पर्सन्स को एम्प्लॉय करती हैं, उस केस में भी ये एक्ट उन पे लागू होता है। दो कंडीशन, नॉन सीजनल फैक्ट्री हो, पावर यूज करती है 10 या 10 से ज्यादा, नॉन सीजनल फैक्ट्री है, पावर नहीं यूज करती है, तो 20 या 20 से ज्यादा अगर वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये एक्ट, ये इंश्योरेंस स्कीम्स जो है इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस स्कीम, वहां पे लागू होता है। आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको, इस पर्टिकुलर एक्ट को एक्सटेंड कर सकती है ऐसी जगह पे भी, ऐसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी, जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर या फिर अदरवाइज कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि शॉप्स या फिर होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर सिनेमास या फिर थिएटर्स, मोटर ट्रांसपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, 20 या 20 से ज़्यादा लोग जहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ इन सब जगहों पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है।
इसी प्रोविजन के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स ने ईएसआई एक्ट को इन सारे जगह पे भी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इन सारे जगह पे भी अप्लाई कर रखा है। अब हम बात करेंगे कैसे फाइनेंस किया जाता है इस स्कीम को। इस स्कीम को कैसे फाइनेंस किया जाता है, जो कि एक इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो इसको फाइनेंस किया जाता है थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ से लिया जाता है, ये रेज किया जाता है एम्प्लॉयज से कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर से, ठीक है, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, इन दोनों से फिक्स परसेंटेज ऑफ वेज जो है फिक्स परसेंटेज लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों से फिक्स परसेंटेज लेकर ये पर्टिकुलर स्कीम को फाइनेंस किया जाता है। अच्छा, इसके लिए एक सैलरी लिमिट भी है। जो भी एम्प्लॉयज इसके अंडर आते हैं वो एम्प्लॉयज बेसिकली उनका जो पर मंथ का जो सैलरी होता है वो 10,000 होता है, 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि एम्प्लॉयज ऑफ कवर्ड यूनिट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉइंग ऑफ वेजेस अप टू ₹10,000 पर मंथ कम अंडर द परव्यू ऑफ द स्कीम फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, 10,000 तक के अप टू 10,000, इससे ऊपर का अगर बंदा कोई ड्रॉ करता है तो डेफिनेटली वो ईएसआई के स्कीम से बाहर हो जाएगा। तो ये मैक्स लिमिट आपको याद रखना है। इसके अलावा कहा जाता है कि हाउएवर एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू ₹50 a day as wage are exempted from payment of their part of contribution। कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो ₹50 पर डे और इससे कम कमाता है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है, वो एग्जेम्प्टेड है। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है 1/8 शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल बेनिफिट within the per capita ceiling of 900 per annum and all additional expenditure beyond the ceiling। कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है एक पर्टिकुलर बंदे को, मेडिकल बेनिफिट कुछ हो जाए तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का 1/8 भाग ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। 1/8 भाग या फिर मैक्सिमम सीलिंग जिसको 900 पर एनम कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। बाकी जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम से आता है। स्टेट गवर्नमेंट 1/8 पार्ट या फिर मैक्सिमम 900 पर एनम मेडिकल बेनिफिट का पार्ट बियर करती है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए। जो भी एम्प्लॉय इस स्कीम से कवर किए जाते हैं वो एंटाइटल होते हैं मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलता है फॉर सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ एंड फैमिली से मेरा मतलब है डिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ एंड डिपेंडेंट। इसके अलावा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मौत हो जाती है जो कि एक एम्प्लॉय है और कवर्ड है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत और इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलता है, इसकी मैडम को मिलेगा फैमिली पेंशन। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय जो है महिला है, वुमेन एम्प्लॉय है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट से मेरा मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर महिला को जितने दिन भी लीव पे रहेगी, मैटरनिटी लीव, उतने दिन की सैलरी इसको मिलेगी। ठीक है, मतलब मैक्स एक लिमिट है। इसके लिए एक एक्ट भी है। ठीक है, उस एक्ट के तहत ये प्रोविजन दिया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको। सो ओवरऑल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आपने जाना। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट और नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी। दैट्स ऑल, बाय।